हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी.com। सो गाइस, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क से कुछ बेसिक्स आपको बताए थे और कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको मैंने कराए थे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप आई बटन को प्रेस कीजिए और पार्ट 1 देखिए। ठीक है, आज हम उससे आगे चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 टाइप्स के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इफ ए इज 25% लेस एफिशिएंट देन बी एंड कंप्लीट्स अ वर्क इन 24 डेज देन बी विल फिनिश दिस वर्क इन। इसने क्या कहा है कि ए जो है वो बी से 25% लेस एफिशिएंट यानी कि कम कुशल है और ए किसी भी काम को 24 दिन में करता है, तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ए जो है वो स्लो है और बी उसके कंपेरेटिवली फास्ट है। अगर ए 24 दिन ले रहा है तो बी हमारा 24 से कम ही दिन लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसने क्या कहा है कि जो इनकी एफिशिएंसी इसने दी है, इसने क्या कहा है कि ए जो है बी से 25% कम एफिशिएंट है। अगर हम मान लेते हैं कि बी जो है वो 100 यूनिट वर्क करता है, हम इसको मान लेते हैं कि बी जो है 100 यूनिट वर्क करता है, तो ए कितने यूनिट वर्क करेगा? 75 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी का। ये आ गया 3:4। इसका मतलब क्या है कि अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी उसके कंपैरिजन में 4 काम करेगा। तब हम इनके टाइम का रेशियो देख लेते हैं। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी की रेशियो का बिल्कुल रिवर्स होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। तो ये आ गया 4:3 इनके टाइम का रेशियो, यानी कि अगर ए जो है 4 दिन लेगा तो उसके कंपैरिजन में बी 3 दिन लेगा। लेकिन ए ने कितने दिन लिए हैं? ए ने लिए हैं 24 दिन लिए हैं। कितने दिन लिए हैं? 24 दिन लिए हैं, यानी कितने गुना ज़्यादा लिया है? तो इसने 6 टाइम्स ज़्यादा टाइम लिया है। यानी कि अगर ये 4 लेता तो ये 3 लेता, लेकिन इसने 4 नहीं 24 लिया है, तो इस 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाता है। अगर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 18 डेज। तो बी कितना टाइम में करेगा? उसको 18 डेज में करेगा। देखिए, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अगर ए 4 दिन ले रहा है तो बी कितना लेगा? 3 दिन। लेकिन इसने 24 लिया है, तो 24 करने के लिए हमने क्या किया? ए को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो हम जब ए को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 6 कितना होगा? 18। तो बी कितना टाइम लेगा? 18 डेज लेगा बी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा है? ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है वो बी की तुलना में दुगना कार्य करता है, यानी कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है? जस्ट डबल टू बी। इफ दे बोथ टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 12 डेज। अगर वो दोनों जो है 12 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, देन इंडिविजुअली दे विल डू इट। तो दोनों अगर अलग अलग करेंगे उस काम को तो कितना समय लेंगे? देखो, ए जो है वो बी की तुलना में डबल एफिशिएंट है। अगर वो दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, अलग अलग वो कितना समय लेंगे? ठीक है, देखिए इसने हमें एफिशिएंसी क्या दी है? एफिशिएंसी दी है इसने हमें, उसका रेशियो दिया है 2:1 का। यानी कि अगर मान लीजिए ए 2 काम कर रहा है तो उतने ही समय में क्या कर रहा है? बी 1 काम कर रहा है। हमने देखा कि अगर मान लीजिए एक दिन में ए ने 2 काम किया और बी ने कितना काम किया? 1 काम किया, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 3 काम। यानी एक दिन में ये 3 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया है? 12 दिन काम किया है। भाई, अगर एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं तो 12 दिन में कितने यूनिट वर्क कर देंगे? 12 × 36, यानी कि 36 यूनिट्स ये पूरी करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया जिन्होंने किया? 36। तो हमारा वर्क कितना है? 36 हमारा वर्क है। अब बात आती है कि ए इसको कितने टाइम में करेगा।
देखिए ए जो कर रहा है कितना कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल 36 वर्क को वो कितने टाइम में करेगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 18 डेज। तो ए कितने दिन में करेगा 18 डेज में। ऐसे ही हम बी की बात करते हैं तो बी क्या कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 36 काम कितने में करेगा, 36/1 अगर हम करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर रिपीट होगा। तो कितना आएगा 36 डेज। तो बी कितना टाइम लेगा 36 डेज। अगर ए अकेला करेगा इसी काम को तो 18 दिन में कर देगा, और बी जो है वो कितना कर देगा 36 डेज में इस काम को कर देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए वर्स थ्राइस, इस बार इसने 3 गुना बोल दिया। ए वर्स थ्राइस एज फास्ट एज बी, इफ ए टेक्स 60 डेज लेस देन बी देन दे बोथ टुगेदर विल डू इट इन। देखो इसने क्या कहा है कि ए जो है वो बी की कंपैरिजन में 3 गुना उसकी एफिशिएंसी है, और ए जो है जितना टाइम बी लेता है उस काम को करने में उससे 60 दिन कम ले लेता है। कितने दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता है। अगर ये दोनों मिलकर उस काम को करने लगेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसने जो एफिशिएंसी का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 3:1, यानी कि अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी जो है 1 काम कर रहा है। तो जो इनका टाइम होगा वो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना रिवर्स हो जाएगा 1:3 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर ए 1 दिन लेगा तो बी कितना ले लेगा 3 दिन। तो ए कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। पर ये 2 दिन कम थोड़ा ना ले रहा है, ये तो कितना ले रहा है 60 डेज कम ले रहा है। तो 60 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 की 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब हमने इस 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इन सभी को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, ए ले रहा है 30 डेज और बी ले रहा है 90 डेज। और a प्लस बी कितना करेंगे, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि अगर किसी का इंडिविजुअली वर्क दे रखा हो 2 लोगों का और इकट्ठा उनका पूछ ले तो हम क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 30 × 90 और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 120। जब हमने इसको काटा तो ये कितना आ गया 4, यानी कि 22.5 दिन। तो ये कितना आ गया 22.5 डेज। 22.5 दिन में ये दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने हमें क्या कहा है कि ए और बी किसी भी काम को वो क्या कर रहे हैं 8 आवर्स में कर रहे हैं। इसी तरह से बी प्लस सी जब मिलकर करते हैं, यानी कि ए चला जाता है और सी आ जाता है, तो ये इनको लगते हैं 12 आवर्स। और अगर मान लीजिए इनकी हेल्प करने ये तीनों मिलकर काम करने लगे, ए बी सी अब तीनों मिलकर काम करने लगे, तब इनको लगते हैं 6 आवर्स। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ए प्लस सी जो है मिलकर अगर इस पूरे काम को करेंगे तो वो कुल कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम ले लेते हैं इसका। सबसे पहले हम एलसीएम कितना, लास्ट वीडियो में मैंने एलसीएम मेथड बताया था आपको, आप वो देखिएगा, उसमें एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम कितना आ गया 24। अब एलसीएम इसका 24 आया है, यानी कि हमारे पास जो है टोटल वर्क कितना है, हमने एज्यूम कर लिया एलसीएम से कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 24 हमारे पास वर्क है। ए जो है वो 8 घंटे में 24 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये कुल कितना काम करेगा। देखो 8 घंटे में इसने 24 यूनिट वर्क किया, तो 1 घंटे में कुल कितना करेगा, तो 24/8 कर देंगे तो कुल कितना हो गया 3 यूनिट कर आएगा। 1 घंटे में कितना करेगा 3 यूनिट काम करेगा। इसी तरह से बी और सी कितना करेंगे, देखिए ए और बी ने कितना किया था 3 यूनिट वर्क किया था, और बी और सी ने कितना किया 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इन्होंने किया 2 यूनिट वर्क। और जब ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया तो इन्होंने क्या किया कि 6 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, आया 4 यूनिट वर्क किया। देखो ए बी सी जो कर रहे हैं वो 4 यूनिट कर रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत गौर से देखिएगा इसको कि ए बी सी ये क्या निकल कर आया, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या निकल कर आया, बी प्लस सी, और ये क्या निकल कर आया, ए प्लस बी, यानी कि इनका एक एक घंटे का काम निकल कर आया। ठीक है, जब ए बी सी कितना काम कर रहे हैं 4, तो ए कितना काम करेगा, हम बी सी को माइनस कर देंगे। भाई देखो ना, ए बी सी में से अगर हम बी सी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारा ए बचेगा। तो ए कितना काम कर रहा है, 2, एक घंटे में ए कितना काम कर रहा है, 2। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं सी का निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी में से मैं ए और बी को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, सी। भाई देखिए, ए बी सी 4 काम कर रहे हैं और ए बी 3 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, यानी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, ये ए प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये 3 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कितनी देर में, 1 घंटे में। तो टोटल वर्क कितना है, 24। कितनी देर में कर देंगे ये, 8 आवर्स में, यानी कि ए प्लस सी जो है इसको 8 आवर्स में पूरे वर्क को ख़त्म कर देंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए हमने एलसीएम लिया तो उससे हमने देखा कि हमने वर्क एज्यूम किया था 24 टोटल हमारा वर्क है। अगर ये 8 घंटे में 24 काम कर रहे हैं दोनों ए और बी, तो ये कितना करेंगे, 1 घंटे में 3 काम करेंगे, क्योंकि 24 को हम भाग करेंगे 8 से। इसी तरह से ये इनका बी और सी का निकल आया, इसी तरह से ए बी सी का निकल आया। जब हम ए बी सी में से इस बी सी को माइनस करेंगे तो ए निकल आएगा, और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, यहाँ पर सी निकल आएगा। तो ये हमने इस तरीके से काम निकाला। दोनों ने काम कितना किया, ए और सी ने 3 काम किया 1 घंटे में, तो 24 काम कितने देर में करेंगे, 8 घंटे में करेंगे। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, बी इन 20 days, C in 24 days. They work together and earn rupees 17,100. Find their shares. इसमें क्या कहा गया है कि A, B, C 3 लोग हैं जो किसी भी काम को A 15 दिन में खत्म कर देता है, B उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और C उसी काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और उनको कुल पैसा मिला 17,100 रुपये। तो बताइए उनके शेयर कितने होंगे। देखिए, जो शेयर बटेगा वो किस हिसाब से बटेगा, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, यानी कि जो उन्होंने काम किया, जिसने जितना काम किया उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इनकी क्या है, हमें टाइम दिया हुआ है, तो टाइम से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ए कितना टाइम ले रहा है भाई, ए ले रहा है 15 days, बी ले रहा है 20 days, और सी कितना ले रहा है 24 days। ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा 120, इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए 120 जो है टोटल यूनिट हमारे पास काम की है, तो ये 15 दिन में अगर इसको कर रहा है 120 काम को, तो 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 8। ठीक है, अब बी जो है वो 20 दिन में कर रहा है, तो इसका कितना आ गया है 6, क्योंकि 20 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया 24। अगर ये 24 दिन में कर रहा है 120 काम, यानी कि ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम। ठीक है, तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई। एफिशिएंसी क्या निकल आई, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल आया। क्या रेशियो निकला, 8:6:5, यानी कि ए अगर एक दिन में 8 काम करता है तो बी एक दिन में 6 काम करता है, और सी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है। तो इसी एफिशिएंसी से ये पैसा बटेगा। तो हमारे को पैसा कितना दिया हुआ है 17,100 रुपया। इसको हम इनके रेशियो से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 8 + 6 + 5, तो ये कितना आ गया 8 और 6 14, और 5 कितना 19, 19 से काटेंगे तो ये 9 पर गया, यानी कि 900। अब हमें जिसका भी शेयर निकालना है उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए का शेयर हो गया 8 × 900, तो ये कितना आ गया 8 9 जा 72, 2 0 आ गई हैं। बी का पार्ट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ गया 6 × 900, तो ये आ गया 5400 आ गया। और सी का कितना आ गया 5 × 900 = 4500। ये इनके शेयर तीनों के
हो जाएंगे, क्योंकि शेयर कैसे मिलेगा, एफिशिएंसी के हिसाब से तो मिलेगा। अगर बराबर बराबर बांटने लगे तो सर नहीं फूट जाएंगे भाई, कि भाई मैंने तो ज़्यादा काम किया है तो मैं पैसा बराबर बराबर क्यों बटेगा। शेयर कैसे होंगे, जितनी उनकी एफिशिएंसी होगी, और यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी वो टाइम उतना ही कम लेगा, ठीक है। तो ये इनके शेयर आगे हैं, इस हिसाब से इनका पैसा आपस में बटेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसने कहा 40 men complete a work in 40 days. They start together, but the men drop off by 5 at the end of every 10 days. In what time will the work be completed? इसने क्या कहा है कि 40 आदमी किसी भी काम को 40 दिन में ख़त्म कर देते हैं, और वो सब मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन हर 10वें दिन 5 आदमी ड्रॉप यानी कि कम होते जाते हैं। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। यहाँ सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्क का क्या मतलब होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, ये हमारा वर्क है। तो हम देखते हैं कि कितना 40 दिन में और 40 आदमी कर रहे हैं। अगर एक आदमी को मान लेते हैं कि एक काम कर रहा है, तो 40 आदमी 40 काम कर देंगे, और 40 आदमी 40 दिन में कितना काम करेंगे, 1600, यानी कि 1600 जो है ये कितना आ गया हमारे पास, ये टोटल वर्क आ गया। कितना ही आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब देखिए इसमें काम कैसे होगा, कि काम कितने लोगों ने स्टार्ट किया, 40 लोगों ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, और 10 दिन तक इन्होंने काम किया। 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो पहले 10 दिन में कितना काम हो गया, 400। अगले 10 दिन में कितने लोगों ने काम किया, 35 लोगों ने काम किया, तो कितना हो गया, 350 हो गया। अगले 10 दिन में क्या हुआ कि 5 आदमी फिर कम हो गए थे, 30 हो गया, यानी कि 300 हो गया। फिर अगले 10 दिन में कितना हुआ, 25 हो गया, तो ये 250 वर्क हुआ। अगले 10 दिन में कितना हुआ, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। एक बार हम इसका टोटल करके देख लेते हैं। अब कितना हो गया, देखिए 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 0 हो गया, 1 इधर चला जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 3 11 और 4, यानी कि यहाँ तक इन्होंने कितना यूनिट वर्क कर दिया, 1500। कितना कर दिया, 1500। अब हमारे पास जो अगले टाइम में मैन होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है। और वर्क हमें अभी कितना करना है, 100, तो क्वेश्चन मार्क इधर रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 100/15। जब इसको हम काटेंगे तो 15 × 90, यानी कि 6, और यहाँ पर आपका आ गया 15, ये बचा आपका 10, और यहाँ पर 15, तो ये 2/3, यानी कि 6 2/3 ये आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे थे, 1 2 3 4 5 50 डेज़ ये लगे थे, 50 डेज़ ये लगे थे। 50 + 6 2/3 हम करेंगे तो कितना आ गया, 56 2/3 डेज़ यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें इसको इतना लंबा नहीं करना है, मैं एक बार फिर इसको बता देता हूँ। हमें इतना लंबा नहीं करना है, हमें इसको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा आप। देखो पहले दिन कितने लोगों ने काम किया 10 डेज तक, 40 ने किया, फिर 35 ने किया, फिर 30 ने किया, फिर 25 ने किया, और फिर कितने ने किया, 20 ने किया, ठीक है। हम इसका क्या लेते हैं, इसका जो एवरेज होगा वो कितना आ गया आपका, ये एवरेज आ गया इसका 30, ठीक है। इस पूरे का एवरेज कितना आ गया, 30। तो ये कितना हुआ, 10 10 10 10 10, यानी कि 50 डेज तक का वर्क हो गया, और ये 30 मेंबर्स ने किया है, तो ये कितना हो गया, 1500, ठीक है। अब हमारे पास काम कितना बचा है, हमारे पास काम बचा है 100, और हमारे पास मैन कितने होंगे, 20 के बाद 15 ही होंगे ना, तो 15 से जो है हम इसको डिवाइड करते हैं 100 को, तो ये कितना आ गया, 6 2/3, यानी कि टोटल हमारे 50 डेज़ यहाँ तक लगे थे, और 6 2/3 यहाँ लगे, तो 50 और 6 कितना हो गया, 56, और 2/3 डेज़ टोटल हमें इस काम को ख़त्म करने में लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A can do a work in 20 days, B can do it in 25 days. Both start together but B left after 5 days. The work will be done in. इसने क्या कहा है कि कोई ऐसा काम है जिसको A 20 दिन में कर लेता है अकेला, B उस काम को अकेला 25 दिन में कर लेता है। वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन किसी वजह से B 5 दिन बाद ही काम छोड़कर चला जाता है। तो पूछ रहा है कि वो काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। ए हमारा कितने दिन में कर रहा है 20 डेज में, बी हमारा कितने दिन में कर रहा है 25 डेज में। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक वर्क एज्यूम करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका 100 आ गया, 20 से डिवाइड किया 100 को तो 5 आ गया, 25 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो एक दिन में 5 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 4 काम करेगा। टोटल जो वर्क है हमारा वो क्या है 100 यूनिट्स है। ठीक है, और इसने क्या है कहा है कि दोनों जो है वो 5 दिन तक काम करते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं 5 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए 5 डेज में ये कितना काम करेगा, 5 तो ए का और 4 बी का, तो ये कितना आ गया 4 9 जा 45 वर्क ये करेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ हमारा, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 100 टोटल वर्क था हमारा, 45 ये हुआ, तो कितना बचा हमारा 100 में से 45 गया तो 55 वर्क। ठीक है, और ए इसको कंप्लीट करेगा कितने दिन में 55 वर्क टोटल है, और ये एक दिन में 5 कर रहा है, तो 55/5 यानी कि 11 डेज में ये करेगा। देखिए अगर उसने हमसे ये पूछा होता कि जो रिमेनिंग वर्क है यानी जो बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर आ गया कि 55 वर्क हमारा बचा था, एक दिन में 5 वर्क कर रहा है ए, तो 11 डेज में ही कंप्लीट कर लेगा। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा है कि टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, 5 डेज तक तो इन दोनों ने मिलकर काम किया है, प्लस 11 डेज जो है ए ने अकेले काम किया है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 16 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A कैन डू अ वर्क इन 9 डेज, B कैन डू दैट वर्क इन 12 डेज, दे वर्क ऑल्टरनेटली एंड A स्टार्ट द वर्क, देन वर्क विल बी डन इन। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, 2 बंदे हैं A और B, A किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और B जब अकेला उस काम को करता है तो वो 12 दिन में करता है। वो ऑल्टरनेटली काम करते हैं। ऑल्टरनेटली का मतलब कितना हो गया कि जब A काम कर रहा है तो B रेस्ट पर रहेगा, और जब B काम करेगा तो A रेस्ट पर रहेगा। यहां इसने क्या कहा है कि A काम को शुरू करता है। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हमें एक चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले ये देख लें कि काम को स्टार्ट किसने किया है। अगर काम A स्टार्ट कर रहा है तो आंसर कुछ और आएगा, और अगर B काम को स्टार्ट करता तो आंसर कुछ और आता। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। A कर रहा है 9 डेज में, B कर रहा है 12 डेज में, तो हम वर्क एज्यूम कर लेते हैं। तो एलसीएम आ गया इसका 36। ठीक है, 9 से डिवाइड किया तो ये 4 आ गया, 12 से डिवाइड किया तो ये 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले दिन इसने काम किया और दूसरे दिन काम किया इसने। ठीक है, पहले दिन में इसने 4 यूनिट वर्क किया, इसने B ने किया 3 यूनिट वर्क, यानी कि हमारे डेज कितने हो गए 1 और 2 डेज हो गए। भाई पहले दिन इसने काम किया, दूसरे दिन इसने काम किया। ठीक है, और वर्क हमारा कितना हो गया, वर्क हमारा हो गया 4 + 3, क्योंकि पहले दिन जो है A ने काम की शुरुआत की और 4 काम कर दिया, दूसरे दिन जो है B ने 3 काम कर दिया, तो टोटल कितना काम हुआ 4 + 3 यानी कि 7 काम हमारा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 दिन में 7 काम हुआ है, 7 हमारा यूनिट वर्क हो चुका है। अब हम 7 की मल्टीप्लाई जो हमारा वर्क है, ध्यान करना वर्क की मल्टीप्लाई हम एक ऐसे नंबर से करेंगे जिसका प्रोडक्ट या तो 36 आए यानी कि टोटल वर्क के बराबर आए, या फिर इससे कम आए। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा या फिर हम कम पर मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको। तो यहाँ पर भी हम कम से ही देखेंगे, या फिर अगर ये पूरा जाएगा तो 7 की टेबल में 36 तो आता नहीं। अब हमने इसको किया 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 35।
अगर हम वर्क को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से, तो डेज को भी उतने नंबर से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि 10 दिन में हमारा 35 वर्क हो गया। देखो 2-2 करके हमारे टोटल 5 पेयर ऐसे बने कि हर 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो फिर अगले 2, फिर अगले 2, फिर अगले 2, यानी टोटल ऐसे 5 हमने और पेयर लिए, तो ये 10 दिन हो गए। तो 10 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 35। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो काम की शुरुआत करेगा, ओड जो डे होंगे, ओड डे यानी पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, ओड डे पर हमेशा उसी का टर्न आएगा जो काम को स्टार्ट करेगा, और जो दूसरे नंबर पर काम करेगा वो हमेशा इवन डेज पर आएगा। तो अब देखिए 11वां जो दिन है वो क्या है? ओड डे है, तो किसकी बारी आएगी? ए की। किसकी बारी आएगी? ए की। अब देखो ए जो है वो क्या काम करता है? एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है, और हमारा काम कितना बचा है? 1। हमारा काम कितना बचा है? 1। और ये कितना काम करता है? 4। तो ये कितने दिन में कर लेगा? 1 से तो कम दिन में करेगा ना भाई। एक दिन में 4 काम करता है और हमें करवाना है 1 काम, तो ये क्या करेगा? दिन के चौथे हिस्से में कर देगा, तो 1/4 में कर देगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? देखिए टाइम कितना हो गया हमारा? 10 दिन तो ये हुए प्लस 1/4 ये हुआ, यानी कि 10 + 1/4 = 10। 1/4 डेज जो है इसको काम पूरा करने में इन दोनों को लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC डू अ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज, 55 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि ABC जो है वो क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। यानी कि A जो है वो 11 डेज लेता है, B 20 डेज लेता है और C कितना लेता है? 55 डेज, ठीक है। उन्होंने कहा A इज असिस्ट बाय B एंड C ऑन ऑल्टरनेट डे, देन वर्क विल बी डन इन। देखो यहां पर इसने क्या कहा है कि A जो है उसकी हेल्प B और C एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट डे पर करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। इसका मतलब क्या है कि A तो रेगुलर काम कर रहा है, A रेगुलर काम कर रहा है, लेकिन एक दिन B उसकी हेल्प करता है और एक दिन C उसकी हेल्प करता है। जिस दिन B हेल्प कर रहा है उस दिन C रेस्ट पर होता है, और जिस दिन C हेल्प कर रहा है उस दिन B रेस्ट पर होता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। देखिए A कितने टाइम में कर रहा है? इसने कहा कि वो कर रहा है 11 डेज में, B जो कर रहा है वो 20 डेज में कर रहा है, और C जो कर रहा है वो 55 डेज में कर रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 220 आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एलसीएम लेना भी बताया था, मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ। देखिए हम सबसे बड़े नंबर को देखेंगे पहले, और फिर ये देखेंगे क्या ये जो बाकी नंबर्स हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं? नहीं डिवाइड कर रहे। तब हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि इसके अंदर 0 है, इसका मतलब हमारे एलसीएम में भी 0 होना चाहिए। 55 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, यानी 110 आ जाएगा, लेकिन 110 20 से डिवाइड नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। फिर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 तभी आएगा जब हम इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 है। तो 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 220। अब हम देख रहे हैं कि वो 11 से भी डिवाइड हो रहा है और वो 20 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 220। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 20 आ गया, और जब 20 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? ये 11 आ गया, और 55 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। यानी कि A जो है वो 20 काम करेगा, 20 यूनिट वर्क करेगा, B जो है वो 11 यूनिट वर्क करेगा, और C जो है 4 यूनिट वर्क करेगा। अब A तो हमारा क्योंकि रेगुलर काम कर रहा है, तो पहले दिन इसने काम किसके साथ किया? B के साथ। कितना वर्क हो गया? ये 31। अब ऐसे ही इसने जो सेकेंड डे वर्क किया वो किसके साथ किया? C के साथ। ये कितना वर्क हो गया? 24। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 55, ठीक है। और डे कितने हुए? पहला तो देखो ये पेयर बना, दूसरा पेयर ही बना ये, यानी कि डेज कितने हुए? 2। और वर्क कितना हुआ जी हमारा? 55। अब हम क्या करेंगे? इस 55 की मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से करेंगे, या तो 220 आ जाए या फिर लेस देन 220 हो। तो देखो हम इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 220 आ जाता है। तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 आ गया। आंसर आ गया हमारा 8 डेज में ये वर्क
कंप्लीट हो जाएगा। तीनों जो हैं इस तरीके से 8 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी डू अ वर्क इन 24 डेज 32 डेज 64 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। ए लीव्स आफ्टर 6 डे एंड बी लीव्स 6 डे बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। द वर्क विल बी फिनिश्ड इन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना और इसको समझना सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इसने क्या कहा है, ए बी सी जो है वो अलग अलग टाइम में काम करते हैं। किस तरह से, ए जो है 24 डेज में किसी काम को कर लेता है, उसी काम को बी 32 डेज में कर लेता है, सी उसी काम को 64 डेज में कर लेता है। ठीक है, अब तीनों जो है पार्टनरशिप कर लेते हैं और मिलकर काम करने लगते हैं। तो ए को पता नहीं क्या हो जाता है, झगड़ा कर बैठता है और ये क्या करता है कि काम जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो काम स्टार्ट होने के 6 दिन बाद ही ये चला जाता है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, ये काम स्टार्ट होने के 6 दिन बाद ही चला जाता है, इसने ज़्यादा दिन काम नहीं किया। अब बी की बारी सुनिए, बी ने क्या किया है कि काम पूरा होने से 6 दिन पहले, यानी कि इसने सारे टाइम काम किया, लेकिन ये जब काम खत्म होना था उससे 6 दिन पहले ये भी किसी भी वजह से छोड़कर चला गया। यानी इसमें एक बात आ रही है कि सी ने जो है वो नॉन स्टॉप काम किया, उसने बीच में कभी भी काम छोड़ा नहीं है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि इस कंडीशन में काम पूरा जो है वो कितने दिनों में होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, सबसे पहले ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 32 डेज में। और सी जो कर रहा है वो 64 डेज में कर रहा है। एलसीएम इसका लेंगे हम तो 192 आ जाएगा। अब हम इससे डिवाइड जब इसको करेंगे तो ये 8 पर जाएगा, जब हम इससे करेंगे तो ये 6 पर जाएगा, और जब हम 64 से करेंगे तो ये 3 पर जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अब दोबारा मैं आपको इस क्वेश्चन पर लेकर जा रहा हूँ। इसने क्या कहा है, ए ने जो है काम शुरू होने के 6 दिन बाद ही छोड़ दिया, यानी कि इसमें हमें पता लग गया कि ए ने कुल 6 दिन काम करा है। और इसने क्या कहा है कि काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो यहाँ हमें ये नहीं पता लग रहा कि बी ने कितने दिन काम किया। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक तो यही नहीं पता कि कुल काम कितने दिन हुआ है। अगर मान लो हमें पता होता भाई काम x दिन हुआ है तो हम कह देते भाई बी ने कितने दिन काम किया है, x-6। लेकिन हमें ये पता ही नहीं ना कि काम कितने दिन हुआ है ना। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसने तो जो काम किया है वो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। क्या किया इसने, 8×48 यानी कि 48 वर्क इसने करा, तो इसका हम यहाँ से काम माइनस कर देते हैं कि भाई ये 48 तो इसने करा। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका हमें नहीं पता इसने कितने दिन काम किया है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि इसने कितने दिन काम नहीं किया। देखो दोबारा सुनो, ए का हमें ये पता था इसने कितने दिन काम किया है, लेकिन बी का हमें सिर्फ इतना पता है इसने कितने दिन काम नहीं किया। तो बी ने जो काम नहीं किया वो किसके हिस्से में आया, वो करना पड़ा होगा सी को, ठीक है भाई। मान लो ए तो चला गया है, अब बी भी छुट्टी लेके जा रहा था, तो क्या कहा यार इतना काम बचा हुआ है देख भाई तू कर लियो। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना काम इसको देके गया, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वो एक्स्ट्रा बर्डन है। क्या हुआ, ये 6 दिन में कितना काम करेगा, 36, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 48 माइनस हुआ है, 36 इसमें प्लस हुआ है, यानी कि 12 माइनस ज़्यादा हो रहा है। तो 192 में से हम 12 माइनस करेंगे, कितना आ गया 180, और ये नीचे कितना आ गया 9, तो ये हमारा आएगा 20 डेज। तो 20 डेज में टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको मान लो ये वाली जो मैंने बात बताई है आपको ये समझ में नहीं आई ना, तो मैं आपको एक बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए आप उस बात को भूलेंगे नहीं। मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। देखो प्रैक्टिकली हमें लाइफ में कैसे रहना चाहिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जिस पर हम विश्वास नहीं करते और एक वो जिस पर हम विश्वास करते हैं, ठीक है। और जिससे हम विश्वास नहीं करते ना, ऐसे आदमी से ना तो घर में कोई संबंध रखो ना ही घर के बाहर कोई संबंध रखो। और जिससे हम विश्वास रखते हैं वो आदमी हमारे घर भी आ सकता है और हमें उससे बाहर भी संबंध रखने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, काम शुरू होते ही 6 दिन बाद ही चला गया ए। तो ए जो है भरोसे का आदमी नहीं है। तो जो भरोसे का आदमी है ना तो उसे घर में रखो ना ही उससे बाहर संबंध रखो। देखो हमने यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से भी भगा दिया, भग। और बी जो है ये
काम खत्म होने से सिर्फ 6 दिन पहले गया है। इसका मतलब इसने हमारा पूरा साथ दिया। 6 दिन पहले हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो, कोई बीमारी आ गई हो, घर में कोई ज़रूरी काम आ गया हो, तो इसने सिर्फ 6 दिन हमारे साथ काम नहीं किया, बाकी दिन इसने हमारा पूरा साथ दिया है। यानी कि भरोसे का आदमी है। जो भरोसे का आदमी है उसे क्या रखो, घर पे भी रखो और घर के बाहर भी रखो। ठीक है, तो इससे तो आप, मुझे लग रहा है कि कभी आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 20 डेज। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, A + B कंप्लीट अ जॉब इन 5 days इफ A वर्क्स ट्वाइस एंड B 1/3 एज efficiently they actually did. Now the work is done in 3 days. A alone will do it in. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है ये, इसने कहा है कि A और B जो है किसी भी काम को मिलकर 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगर A अपनी क्षमता से दुगना काम करे और B अपनी क्षमता का 1/3 यानी 1/3 काम करे, तो ये जो है 3 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। तो बताओ कि A अकेला अगर इस काम को ख़त्म करेगा तो वो कुल कितने दिन में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, A + B, ये क्या कर रहे हैं जी, ये 5 दिन में किसी काम को ख़त्म कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि A का दुगना यानी कि 2A प्लस B का 1/3, ये करते हैं जी 3 दिन में। ठीक है, मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया कि कभी भी फ्रैक्शन को हमें हटाना होता है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से इसको भी करेंगे, 3 से इसको भी करेंगे, पर इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 6A प्लस ये कितना आ गया, B। ठीक है, 3 से 3 क्रॉस हो गया तो B आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2A प्लस B का 1/3 जो है 3 दिन में कर रहे थे, लेकिन हमने क्या करा है, 3 गुना कर दिया आदमी। हमने मैन पावर को कितना किया, 3 गुना कर दिया। ठीक है भाई, एक आदमी जितना टाइम ले रहा था तो 3 आदमी तो उससे कम टाइम लेंगे ना, है ना। तो टाइम को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1। अब देखो यहाँ पर A + B क्या कर रहा है जी, 5 दिन में कर रहा है। 6A + B कितने दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं 6A + B में से A + B को माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगा, 5A निकल आएगा। ठीक है, याद करो वो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस वाला फॉर्मूला, हम यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये कितना आ गया, 5 × 1 और अपोन में 5 - 1 यानी कि 4 आ गया। तो 5A जो है, क्योंकि देखो ध्यान दो, इसमें 6A और B है, इसमें 5 और B है, B से B कट गया और ये 6A में से A गया तो 5A बचे ना। 5A जो है वो 5/4 डेज में काम कर रहे हैं। तो A कितने में करेगा, देखो 5 आदमी जो हैं जितना टाइम लेंगे, एक अकेला आदमी उससे ज़्यादा टाइम लेगा ना। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5/4 × 5 कर देंगे, तो ये 25/4 आ गया, यानी कि 6 1/4 डेज यहाँ पर आ गया। यानी कि A अकेला उस काम को जो है वो अपनी जो एक्चुअल उसकी कैपेबिलिटी है, एफिशिएंसी उसकी जो है, उससे ये 6 1/4 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे इसमें से एडवांस टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए, और उसको करने के बाद आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।